धमकी देकर भारत को डराने वाला पाकिस्तान अब खुद डर के साए में ही जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान के एयरबेस, आतंक ठिकाने और रणनीतिक ढांचे को ऐसा झटका दिया कि अब इस्लामाबाद परमाणु युद्ध की बात करने से भी डरता है, बचता है। सिंधु के पानी पर भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ाकर रख दी। यही वजह है दर्शकों की ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तानी सेना सफाई देती नजर आई। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि नया भारत धमकियों से नहीं डरता, जवाब देता है। एक रिपोर्ट। एटम धमकी का गुब्बारा फूटा, भारत के वॉर से पाकिस्तान टूटा। सिंदूर के वॉर से कापा पाक, अब एटम बम पर खामोश पाक। भारत का एक्शन भारी पड़ा, पाकिस्तान का परमाणु राग बिगड़ा। कभी दी धमकी एटम वॉर की, अब बात करें शांति और प्यार की। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तान की सेना कैमरों के सामने आई, लेकिन इस बार सुर बदले हुए थे। वही पाकिस्तान जो हर दूसरे दिन परमाणु हमले की धमकी देता था, अब कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की बात करना पागलपन है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एटम बम की धमकी देने वाला मुल्क अब खुद डर की भाषा बोल रहा है। पहले एटम बम की धमकी, अब पाकिस्तान की जुबान बदली। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य नहीं, मानसिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका दिया था। भारत ने दिखा दिया कि नई दिल्ली अब जवाब देने में देर नहीं करती, और जवाब ऐसा होता है जिसकी गूंज रावलपिंडी तक सुनाई देती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की परमाणु बयानबाजी में लगातार नरमी साफ दिखाई दी है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए गए हैं। सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने खुद को शांति समर्थक साबित करने की कोशिश तेज की है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह सटीक सैन्य कार्रवाई की, उसने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच हिला दी। नूर खान एयरबेस से लेकर आतंकी ढांचों तक भारतीय हमलों की गूंज पहुंची। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अपनी हार छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भारत का प्रहार, सफाई देती पाकिस्तानी सरकार। पाकिस्तानी ISPR दुनिया को यह समझाने में जुटा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली, लेकिन तस्वीर कुछ और कहती है। अगर पाकिस्तान इतना मजबूत था तो फिर अचानक परमाणु युद्ध पर नरमी क्यों? असल में भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंक और धमकी के दौर अब खत्म हो चुके हैं। नया भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु टकराव की आशंका को सार्वजनिक रूप से खारिज किया, और ISPR ने ऑपरेशन सिंदूर पर रणनीतिक जीत का दावा कर नैरेटिव संभालने की कोशिश की। पाकिस्तान लगातार खुद को क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थक देश बताने में जुटा दिखाई दिया, और भारत की जवाबी क्षमता के बाद पाकिस्तान ने वैश्विक सहानुभूति जुटाने की मुहिम तेज की। सबसे बड़ा संदेश सिंधु के पानी पर भारत के रुख से गया। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने शक्ति दिखाई तो पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई। पहले एटम बम का डर दिखाने वाला पाकिस्तान अब बातचीत और शांति की भाषा बोल रहा है। सिंदूर का संदेश, नया भारत नहीं करेगा समझौता। लेकिन भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, आतंक और धमकी साथ साथ नहीं चल सकते। अगर सीमा पार से साजिश होगी तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा जिसे दुश्मन सबसे अच्छी तरह समझता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब परमाणु युद्ध की चर्चा से भी दूरी बना रहा है। सिंधु जल मुद्दे पर भारत के सख्त संकेतों से पाकिस्तान की राजनीतिक बेचैनी बढ़ी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था बड़े स्तर पर सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति और स्पष्ट कर दी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में बताया था। कभी एटम बम की धमकी देकर दुनिया को डराने वाला पाकिस्तान अब खुद सफाई देता फिर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। अब हर हमले का जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जो दुश्मन की रणनीति, राजनीति
और मानसिकता तीनों को हिला देगा। पाकिस्तान की बदली भाषा इस बात का सबूत है कि भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक दबाव ने इस्लामाबाद को बैकफुट पर ला दिया है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या पाकिस्तान सच में सुधरेगा या फिर एक और दुस्साहस उसे नए संकट में धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।